हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी होमगार्ड में जो टीम है मैं उससे अभी आपको मिलवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि भाई ये बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई बैच ला रहे होते हैं तो उससे पहले हम आपके टीम से एक इंट्रो कराते हैं, ताकि वो बता सकें कि अपने सब्जेक्ट को वो किस तरह से पूरा करेंगे। बच्चे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर 2.5 से 3 महीने आप इसको अच्छे से सिलेबस को पढ़ लोगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। ठीक है, वो ये बैच होगा, क्या, रक्षक बैच। ठीक है, जिसकी ये टीम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मिलवाने जा रहा हूँ आज। तो अभी आपको एक बार और बता दूं कि भाई ये फॉर्म चले हुए हैं 18 नवंबर से, और 17 दिसंबर लास्ट डेट होगी। इसको ध्यान में रखें। और जो भी बच्चा होमगार्ड का फॉर्म भरने का इच्छुक है वो लास्ट डेट का वेट ना करे, वरना वहां पर दिक्कत आ जाती है। साइट बहुत बिजी हो जाती है। और होपफुली अभी सोचिए कि शायद यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज इसी दौरान अगर आ गई तो फिर ये साइट पे बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो अच्छा होगा कि आप अपना फॉर्म समय से डाल लें। अब आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है, अगर है तो वो स्टेप बाय स्टेप की एक वीडियो भी बनवाई हुई है हमने कि कैसे आप एक एक कॉलम को फॉर्म में भरवाना है। तो अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो अपना फॉर्म भर लीजिए। दूसरा बच्चों, ओटीआर करना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले, लेकिन अगर आपने भर्ती बोर्ड पर की वेबसाइट पर पहले कोई फॉर्म भर रखा है, ओटीआर कर रखा है, तो फिर आपको ओटीआर की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए आपने एसआई वगैरह का भर रखा है, ओटीआर अभी शुरू हुआ है इसी साल से, तो उससे पहले तो नहीं हुआ होगा कोई और ओटीआर। अभी बात करूं बच्चों, एक 10वीं, आपको मालूम है कि होमगार्ड में 10वीं पास जो है इसमें अलाउ कर रखा है। पहली बार मतलब ये ऐसी योग्यताएं इसमें रखी गई हैं, और पहली बार एग्जाम के द्वारा इसमें भर्ती हो रही है, और भर्ती बोर्ड करवा रहा है, तो साफ सुथरी भर्ती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी बच्चे, 10वीं पास वाले बच्चे जो इसके इच्छुक हैं उनको एक साफ सुथरा रिजल्ट देखने को मिलेगा, कोई धांधली नहीं। वरना जिला स्तर की नौकरियों में ये उम्मीदें नहीं की जाती हैं। ये जिला स्तर की ही नौकरी है, क्योंकि आपको अपने जिले में ही पोस्टिंग मिलनी है। और जो बच्चा ये कि कोई गौतम बुद्ध नगर का है, क्या वो बुलंदशहर भर सकता है, या वो प्रयागराज भर सकता है, या वो वाराणसी भर सकता है? नहीं भर सकता। गौतम बुद्ध नगर का बच्चा गौतम बुद्ध नगर में ही अप्लाई कर सकता है। वाराणसी का बच्चा वाराणसी में ही अप्लाई कर पाएगा, चाहे वहां कितनी भी पोस्ट क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा बच्चे, 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है इस परीक्षा को देने के लिए। 100 प्रश्न है, तो समय की मौज है। मेन बात है ये, इसके लिए जो टीम बनाई गई है वो इन टॉपिक्स के हिसाब से बनाई गई है। जो जो इन टॉपिक्स में एक्सपर्ट्स लोग हैं उनको ही होमगार्ड रक्षक बैच में टीम में रखा गया है बच्चों। अगर आप देखेंगे कि भाई ये क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या, अब आप जैसे देखिए, ये टॉपिक्स है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। ये आपको इसके बुक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। आपको ये जो टॉपिक है ये जनरल जीके की किताबों में नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप जीके की किताब ब्लू शेंट का नाम लेते हैं एक फेमस, तो भाई जीके की किताब में उसमें ये मिलेगा ही नहीं आपको टॉपिक। ठीक है, तो फिर जैसे मानवाधिकार है, ये मिलेगा ही नहीं जीएस की फेमस फेमस किताबों में ये टॉपिक, है ना। ऐसे बहुत सारे और भी इसमें अन्य टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी नहीं बता पा रहा हूं। तो उस तरह के टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के लिए इसलिए आपको जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। हालांकि यूपी कांस्टेबल में भी मिलते जुलते टॉपिक्स हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए जो टीम बनाई है उससे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। ये पूरी टीम है जो इन सारे सब्जेक्ट्स को, मतलब है तो ये जीके ही, लेकिन फिर भी इतने सारे टीचर्स लगाने पड़े, ये क्या है। जीके तो कोई एक टीचर भी करा देता है ना कई बार। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स इसलिए लगाने पड़े हैं कि भाई आपको जो टॉपिक की गहराई तक लेकर के जाएं। टॉपिक्स टीचर्स में बांट दिए गए हैं कि आपको सिर्फ इतने ही पढ़ाने हैं, लेकिन बच्चों का क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। वो सब हमने कोशिश किया है यहाँ पर। अभी मैं मिलवाऊंगा अभी कुछ टीचर्स से, क्योंकि सारे लोग तो नहीं आ पाए। कोई कहीं एमपी से है इनमें, कोई कहीं से है, तो कोई किसी की कुछ समस्याएं, शादी ब्याह भी चल रही है, किसी की कुछ क्लास चल रही है, सब कुछ है। ठीक है बच्चों, तो सारे टीचर्स तो मैं एकत्र नहीं कर पाया हूं, लेकिन क्लास का जो डेमो है ना उसमें सभी क्लासेस टाइम से चलेंगी। और हमारे क्लास की सबसे खास बात जो होती है ना, एक बार अगर उसके टीचर ने शुरू कर दिया, जिस भी टाइम पे क्लास शुरू कर दी, अंत तक उसी टाइम पे डेली क्लास चलेगी।
शायद ही कोई, रेयरली कोई छुट्टी लेता है कि भाई जब बहुत मजबूरी है। आज हो सकता है आपको सारे टीचर्स ना दिखें, लेकिन क्लास में आपको कभी छुट्टी नहीं दिखेगी। इसलिए आरडब्ल्यूए आज आरडब्ल्यूए है, क्योंकि बच्चों का ऑनलाइन में भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। आपके सामने बच्चा बैठा है, वहां आप उसको संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन हमारे शब्दों से बच्चा भरोसा कर लेता है और इस बैच में एडमिशन ले लेता है, ये हमारे लिए फक्र की बात है। क्योंकि हम उसको अपने शब्द जो भी बोलेंगे, शायद ही कोई झूठा होगा, है ना। एक एक शब्द पे खरा उतरेंगे और निश्चित तौर पर जो भी आज आपको बोल करके चलेंगे उससे ज्यादा आपको देकर जाएंगे। जो भी आज बताएंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ये आप खुद कहेंगे कि सर बहुत ही शानदार बैच रहा, और ये सुनना हमें भी अच्छा लगता है। रक्षक बैच है, 19 नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, 24 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, यानी इसी मंडे से। और बच्चों ये मात्र 499 रुपए का बैच रखा गया है, ये सोच करके कि भाई होमगार्ड की जो तैयारी करेगा वो बहुत ही मतलब गरीब घर से बच्चा होगा। और ये 499 फीस कंप्लीट बैच की है, चाहे जब तक भी आपका एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें छूट दे दीजिए, तो हमने 26 नवंबर तक, जब तक डेमो चलेगा, HG20 कूपन कोड लगाने से ये बैच आपको 399 यानी 100 रुपए और कम हो जाएंगे, ठीक है। इतने का आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इससे सस्ता बैच कैसे हो सकता था आरडब्ल्यूए पे? सबसे सस्ता बैच है आज तक का, आप लगा लो आरडब्ल्यूए पे, ठीक है। तो इतना तो ध्यान हमने आपका रखा ही है। अब मैं आपको टाइम टेबल और बता देता हूं एक बार। बैच कहां से ले? रोजगार विदंकित ऐप से आप बैच ले सकते हो। एक बार टाइम टेबल, फिर टीम से मिलते हैं। टाइम टेबल क्या है कि हिस्ट्री की क्लास सुबह 9 बजे चलेगी। करंट अफेयर्स की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जितना नजदीक होगी उतना अच्छा रहेगा, तो हम इसको हिस्ट्री खत्म होते ही करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे। इकोनॉमिक्स 11 बजे चलेगी। इकोनॉमिक्स जब खत्म हो जाएगी, हम ऐसा नहीं करते कि 3 दिन इकोनॉमिक्स 3 दिन पॉलिटी, नहीं, इकोनॉमिक्स पूरा सब्जेक्ट, वरना बच्चों का रिदम बिगड़ता है, 3 दिन वो 3 दिन वो, फिर रिदम बिगड़ेगा, फिर 3 दिन फिर 3 दिन, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इकोनॉमिक्स पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी। इकोनॉमिक्स के साथ एनवायरमेंट, जो पर्यावरण दे रखा है आपके सिलेबस में, वो भी होगा। ज्योग्राफी, यहां पर केवल ज्योग्राफी चलेगी, यहां पर केवल साइंस चलेगी, क्योंकि साइंस अपने आप में 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये क्लास अलग चाहिए ही। स्टैटिक जीके सोनवीर सर की सबसे ज्यादा टॉपिक, अगर आपके जीके में किसी भी एक सब्जेक्ट के हैं तो वो इस सब्जेक्ट के हैं, स्टैटिक जीके के, और सबसे अनुभवी अध्यापक आरडब्ल्यूए के आपको करा रहे होंगे। तो बहुत सोच समझ के बनाया है ये टाइम टेबल, है ना। और आप कहो सर पॉलिटी भी चलवाओ, साथ साथ करंट अफेयर्स भी चलवाओ, तो भाई मैं तो चलवा दूंगा, मेरे लिए सबसे आसान काम है। पर क्या आप 8 क्लास ले पाओगे? मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो पूरा लाइब्रेरी के दौरान का बनाया है। 9 बजे से 5 बजे के बीच में आप लाइब्रेरी में ही होते हो, है ना। तो सारा कुछ ध्यान रखा है कि उसी दौरान क्लास हो, ठीक है। और यूपीजी के क्लास शाम को 5 बजे। केसपाल सर, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, चाहे होमगार्ड हो, सब में यही पढ़ा रहे हैं, तो इनसे अच्छी यूपीजी के कौन पढ़ाएगा। और यूपीजी के अलग अलग टॉपिक्स को खोल करके दिखाया गया है ना बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि अब सभी टीचर्स एक बार आ जाएं। बैच कैसे परचेज करेंगे आप सबको पता है, और ये बुक 10 दिसंबर के आसपास आएगी। कोई बच्चा बैच से ना पढ़ पाए तो वो बुक से कैसे पढ़ेगा? तो ये एक बुक है जिससे सारे बच्चों का ये है कि भाई बुक नोट्स नहीं बना पाए, क्लास नहीं ले पाए, तो फिर आप बुक कंप्लीट कर लेना, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं। समझना चाहते हैं तो भाई टीचर्स के साथ आओ, मैं तो यही कहूंगा। आइए प्लीज। तो भाई देखिए, मैंने जैसा बताया था कि टीचर्स तो बहुत सारे हैं इस बैच में, पर अभी आपको सामने 3 बड़े बड़े चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे। भाई थोड़ा वो कर दो ताकि सब आ जाए। हाँ, तो अभी 3 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी टीचर्स आपकी क्लासेस से जुड़ेंगे सीधा डेमो में, है ना। चलिए, तो अभी मैं बात कर लेता हूं। यहां पर जो शुरुआत करूंगा, मैं सोनवीर सर से चाहता हूं कि वो बताएं कि सबसे बड़ा पार्ट स्टैटिक जीके का है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी उस पार्ट से आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट भी सर आपका है, और बच्चे बहुत उम्मीद करेंगे कि वो जो आपकी एक कला है ना, कि क्लास के अंदर ही रटवा करके जाना है, क्योंकि ये होमगार्ड का बच्चा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और ये पढ़ने में बहुत होशियार भी नहीं होगा। ये हम मान करके चलेंगे कि इसको बहुत बेसिक से पढ़ाना है।
तो उसको आप क्लास के क्लास में ही याद करवा दें, ये किसको जरूर चाहिए। इसलिए स्टैटिक जीके में सोनवीर सर का चेहरा है आज। जी प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि सर ने बताया, इसमें कुछ टॉपिक तो सर स्पेशल हैं। हाँ। जो जैसे आतंकवाद है, साइबर क्राइम है, जैसा आपने बताया, वो हमारा आसानी से कहीं मिलता नहीं है। तो वो ना टॉपिक मिलता है और ना फिर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो उन टॉपिक्स को तो सर मैं कराऊंगा, और हर टॉपिक के खत्म होने के बाद मैं उसके लगभग 20, 25, 30 जो भी बन पाएंगे जी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस भी मिल नहीं जाए। नहीं, वो क्वेश्चन सर मिलते ही नहीं है, बुक्स में ही नहीं मिलते जी क्वेश्चन। जी जी। तो वो भी दोनों चीजें करानी है सर। और रही बात सर क्लास में याद कराने की, तो मैं जब स्टूडेंट था ना सर, तब मैंने देखा जीएस में बड़ी दिक्कत आती है जी। तो फिर जब मैंने पहली बार आपके कहने के बाद जीएस पढ़ानी शुरू की 2020 के आसपास, तो मैंने यही दिमाग बनाया अपने, मतलब यही एक मन बनाया कि मैं अकेला मेहनत करके अगर बाकी सारे बच्चों के लिए कुछ आसान कर सकता हूं, तो मैं मेहनत करूंगा फिर। जी। तो वो चीज मुझे मोटिवेशन देती है। और फिर मैं सर तब से भगवान की दया से ऐसा आशीर्वाद मिला है, आपका ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहता है कि बच्चा लगभग 50% चीजें क्लास में याद करके जाता है, और एक रिवीजन और कर लिया तो उसको लगभग 100% हो जाता है जी। और क्योंकि जैसा आपने कहा, ये बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो बहुत दिनों से पढ़ाई से न जुड़ा हो। जी। ऐसा भी है जो जिंदगी की जद्दोजहद में इधर उधर भी लगा हुआ है बेचारा, तो उसे पूरा टाइम भी नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए। जी। तो इनके लिए मैं और अपने एफर्ट जो है उनको डबल करने की कोशिश करूंगा सर। और मेरी कोशिश रहेगी कि इनको मेरी क्लास में से जाने के बाद मेरा वाला टॉपिक तो ज्यादा से ज्यादा 5, 7, 10 मिनट तक रोज पढ़ना पड़े बस। ओके। उसके अलावा उन्हें मेरी क्लास तो ना मतलब वो देखनी क्लास पड़े। में याद सब कुछ हो जी जी। जाएगा। प्लस सर इसमें शुरू में ही दिया हुआ है सामान्य ज्ञान, तो वो कहीं डिफाइन नहीं है, तो उसके भी मैं कुछ टॉपिक करवाऊंगा। क्योंकि सामान्य ज्ञान में वो हो सकता है संसद पूछ सर ले। सामान्य ज्ञान को ये स्टैटिक ही मानता है सर, हम तो यही जी मानते हैं, क्योंकि जी जनरल जो जानकारी है ना, जी जी वो सामान्य ज्ञान है जी जी जी। है ना। तो उसी जो टॉपिक डिफाइन भी नहीं है, कुछ 15-20 टॉपिक ऐसे वो छोटे छोटे हैं, जैसे संसद हो गई सर, समाधि हो गई, ये भी एक कोई सामान्य ज्ञान में नारा आता हो है। गया, तो वो भी आते हैं। तो वो इसमें डिफाइन तो नहीं है, मैं इन टॉपिक्स के साथ स्पेशल के उन्हें भी जोड़ूंगा सर। जी। तो कोशिश रहेगी इनको एक बहुत अच्छी सी तैयारी करवाने की। और ज्यादा से ज्यादा मेरा वादा है कि आपको मेरा सब्जेक्ट 10 मिनट और पढ़ना है अलग से सर। और एक चीज मुझे अभी सिलेबस और अच्छे से देखा सर, तो ध्यान आई कि ये बच्चों के लिए यूपी पुलिस का फाउंडेशन भी बनाने का काम करेगा। ओके। क्योंकि मैंने सर अभी यूपी पुलिस में स्पेशल टॉपिक भी पढ़ाए हैं, तो यही लगभग सेम सिलेबस है। जी। तो जो बच्चा यहाँ पढ़ के जाएगा, उसे शायद उसकी जीएस तो यूपी पुलिस की भी तैयार लगभग हो तैयार हो जाएगी, जाएगी। जी। उसके लिए एक और फायदा हो जाएगा। तो यही है सर। बाकी तो मैं फिर वही है कि करके ही दिखाने का मन है फिर जी परसों से। जी जी। तो अभी के लिए चलिए इतना ही सर, धन्यवाद। ठीक। तो अभी बच्चे आपने सुना सोनवीर सर से कि स्टैटिक जीके को वही कंप्लीट कर रहे होंगे, और स्टैटिक जीके एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है। और एक बहुत अच्छी बात जो उन्होंने बोली कि ये जो नए टॉपिक्स हैं ना, इनके क्वेश्चंस नहीं मिलते, और मैं उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी दूंगा बच्चों को, क्योंकि सर बच्चों को थ्योरी समझ में आ गई, रट भी गया, लेकिन अब उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कैसा बनेगा। तो वो क्वेश्चंस अगर आप दे देंगे तो वो समस्या उनकी खत्म हो जाएगी, तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और नेक्स्ट हैं हमारे केशपाल सर, जो यूपी जी के और अपने बोलने के तरीके से, पढ़ाने के तरीके से जाने जाते हैं। बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे, जो होमगार्ड के बच्चों को चाहिए ना, बहुत स्लो मोशन में वैसा ही पढ़ाते हैं, एक एक चीज लिख करके बताते हैं, ताकि बच्चे को सब कुछ आसानी से याद हो, क्योंकि वो अपने नोट्स बनाएगा तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो केशपाल सर प्लीज आप भी बात बताएं। धन्यवाद सर। पहले तो सभी बच्चों को नमस्कार। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 10th लेवल पर वैकेंसी, बच्चे कहते थे कि सर 10th लेवल पर कोई वैकेंसी नहीं है। और यूपी होमगार्ड के बारे में तो आपने अवगत कराई दिया कि अपने डिस्ट्रिक्ट का होगा, अपना ही थाना मिल जाएगा, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया सुविधा मिलेंगी। और रही सब्जेक्ट की बात, तो सर मैं जैसे यूपीएसआई की बात करूं या यूपी कांस्टेबल की, तो उनमें उत्तर प्रदेश के जो सिलेबस है उसको ऐसे खोलकर डिफाइन नहीं किया जैसे उत्तर प्रदेश होमगार्ड में किया है। और उसी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से और सर के मार्गदर्शन में, और जो सर ने आपको वादा दिया है उस वादे पर मैं जो है, मेरी पूरी टीम ही हमारी वो जो है विश्वास दिलाएगी सर को, और
उसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे। 5 बजे आपसे मुलाकात होगी मंडे को। और बताओ सर। जी जी, तो 5 बजे केसपाल सर की क्लास है यूपी जीके की। और बच्चे आप कह रहे हो विदाउट पीडीएफ पढ़ाओ, विदाउट पीडीएफ ही पढ़ाते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, दीवान जी बैच में स्टैटिक जी की क्लास कब से होंगी, ये भी एक सवाल है सर। तो अभी उसमें शायद नवीन सर है ना। हाँ ठीक है, वो कराएंगे, उसमें चिंता की क्यों, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। ठीक है। दूसरा, अब बच्चे हाँ एग्जाम वो अभी नवीन सर उसमें एंट्री ले लेंगे, चिंता मत करिए उसके लिए। दीवान जी बैच में अगर नवीन सर के लिए बोला गया तो नवीन सर ही आएंगे। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं साइंस की। तो साइंस में भावना मैम, आप सब लोगों को पता है कि बायोलॉजी पढ़ाती हैं और बायोलॉजी क्वीन RWA पर जानी जाती हैं, इस नाम से, ये आप ही ने दिया है उनको नाम। और भाई देखिए, मैं बोल रहा हूं फिर से कि बहुत सारे टीचर्स बहुत सारी परिस्थितियों की वजह से यहाँ नहीं हैं, लेकिन वो पढ़ाएंगे अपने टाइम पर, उनकी क्लासेस अपने टाइम पर चलेंगी, इसका विश्वास रखिए। और तब तक चलेंगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। ना RWA का कोई टीचर चेंज होता है उस दौरान तक, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ना उसका टाइमिंग चेंज होता है। इतना स्टेबल तरीके से आपका बैच चलता है, तो उस पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। आप सोचिए ना कि जब हम YouTube पर भी इतना बढ़िया कंटेंट देते हैं, तो फिर पेड में हम कैसे कोई लापरवाही आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, जब हम आपसे 200 400 500 रुपए ले लेंगे, तो निश्चित तौर पे फिर वो एक अलग ही लेवल होगा कि नहीं, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आपसे पैसा लिया है। चलिए, तो भावना मैम प्लीज आप थोड़ा साइंस के लिए, क्योंकि बच्चे को यही लगेगा, होमगार्ड वाले बच्चे को, कि सर GS में सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ ठीक है, शायद साइंस ही ऐसा है जो हमें तंग करेगा। तो प्लीज वो भी आप बताएं। और मुझे लगता है कि साइंस में सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसी एक सब्जेक्ट का रहेगा तो वो बायोलॉजी का ही रहने वाला है, क्योंकि जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें पूछ रहा है। तो जनरल नॉलेज अगर किसी को होनी चाहिए तो ह्यूमन बॉडी की होनी चाहिए, तो वो बायोलॉजी के अंदर आती है ना। तो मैम प्लीज बताएं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो नमस्कार सभी बच्चों को। और मैं ये सोचती हूँ कि सर यूपी वाले बच्चों के तो दोनों हाथ में लड्डू हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि SI की भी वैकेंसीज आने वाली हैं और यूपी पुलिस की भी वैकेंसीज निकलने वाली हैं, और साथ में अब ये होमगार्ड की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। और सबसे बढ़िया बात कि आपने बताया सर कि 10वीं पास जो बच्चे हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म डाल सकते हैं, और दूसरा होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। तो आप सुबह नौकरी जाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे, और साथ में अपने जो घर के काम है, आपके गाय हैं भैंस है, उनका दूध वगैरह, उनको चारा खिलाना, ये सब आप कर सकते हो, और अपने माँ बाप की सेवा भी कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया बेस्ट जो बात रहेगी वो इस नौकरी की यही रहेगी। और बात कर लेते हैं कि मैम इस जो हमारी ये नौकरी है होमगार्ड की, इसमें जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो GS पार्ट से आपको ज़्यादा जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, ओवरऑल GS से ही मिलने वाले हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये भी है कि मैथ्स नहीं आएगा सर, रीजनिंग नहीं आएगी। तो जो बच्चे पढ़ाई से थोड़ा दूर हो चुके हैं, मैथ्स को नहीं कर सकते, रीजनिंग को नहीं कर सकते, वो डेफिनेटली इस भर्ती में चाहें तो सिलेक्शन ले सकते हैं जी। तो अब GS की बात आती है तो साइंस का पोर्शन भी बिल्कुल पूछा जाएगा। तीनों साइंस यहाँ पर आएंगी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगी। तो जैसा कि सर ने बताया कि क्योंकि GS पार्ट में आप लोगों को बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस बनेंगे एकदम कॉमन लेवल के बनेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम सर जो लिखित एग्जाम है वो पहली बार होने वाला है। तो पॉसिबिलिटीज यही है कि नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट न्यूमेरिकल या बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इक्वेशंस केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बायोलॉजी के अंदर हम लोग जब बायोलॉजी को पढ़ रहे होंगे तो एकदम आसान एग्जाम्पल के साथ, आसान तरीके से, और ऐसी बायोलॉजी जो आपको समझ में आए, आसान भाषा में, आसान एग्जाम्पल से मैं आपको कोशिश करूंगी कि बायोलॉजी पढ़ाऊं। और सर इसमें हम लोग केमिस्ट्री के साथ जो है डेमो शुरू करने वाले हैं। तो 24 तारीख को बच्चों केमिस्ट्री का डेमो होगा, दोपहर 12 बजे आप लोग आ जाइएगा, क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। और जब आप बैच को पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे आपका फ्लो बनेगा, तो चीजें आपको समझ में आने लगेगी और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और आप लोग देख पाएंगे कि आप लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, और वैकेंसी में सिलेक्शन भी डेफिनेटली आप ले जाएंगे। तो इसके लिए सर 2 शब्द हैं जो मैं बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे धनु की डोर खींच मंजिल पर निशाना साध। अरे धनुष की डोर खींच मंजिल पर निशाना साध। तुम बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। थैंक यू सर।
बहुत बढ़िया मैम, और बहुत शानदार। अगर शायरी के साथ अंत हो तो बच्चा खुश हो जाता है। स्पेशली बच्चे, मैम ने एक चीज बताई कि हम इसमें शुरुआत केमिस्ट्री से करेंगे, और केमिस्ट्री मुझे लगता है कि तीनों साइंस में अगर बच्चा सबसे मुश्किल किसी चीज को मानता है तो वो केमिस्ट्री को ही मानता है। पर केमिस्ट्री को भी हम उतने बेसिक और उतने के तरीके से पढ़ाएं कि भाई जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपके अंदर होगी ना शुरुआत में बैच के में, वो सबसे सबसे शुरुआत में ही होती है, क्योंकि आप वहां पढ़ने के बहुत इच्छुक होते हो। तो अगर उस सब्जेक्ट को शुरुआत में कंप्लीट कर लिया जाए, जो सबसे मुश्किल लगे, तो आप उसको भी समझ जाते हो। इसलिए हमने केमिस्ट्री को सबसे पहले चुना, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ के फिर थोड़ा सा आपकी वही एग्जाम डेट कब आएगी किस इस चीज में लग जाते हैं बच्चे, फिर उस सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाते। तो हमने सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लिया जो सबसे मुश्किल होता है आपके दिमाग में। हालांकि वो मुश्किल नहीं है, जिस तरह से राहुल सर उसको पढ़ाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो केमिस्ट्री को रखा है हमने सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद बायोलॉजी और फिर फिजिक्स, इस तरह से हम कराएंगे। तो बच्चों ये है, और हर संडे को आपको एक मॉक टेस्ट मिला करेगा। उस मॉक टेस्ट को जरूर दिया करना, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका 100 में से स्कोर क्या चल रहा है, और वही स्कोर हमें 80+ पहुंचाना है एक दिन। तो फिर आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, सब में सिलेक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते पूरी टीम की तरफ से।